नमस्कार बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे गीता जी के 9वें अध्याय की। और इस अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। इसमें कर्मयोग और भक्ति योग की विशेष तौर पे चर्चा करी गई है और सकाम भक्तों का जो किस तरीके से वो इसी संसार में भटकते रहते हैं, जो वेद की पुरानी स्वर्गलोक की जो आज्ञाएं हैं कि यज्ञ करो, सकाम कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त करो, भोगों को भोगो, तो उसके बाद में तो जीवन मृत्यु के चक्र में किस तरीके से प्राणी जो है वो घूमता रहता है। और निष्काम कर्म योग का और संन्यास योग का आश्रय लेके निष्काम कर्म करके इस संसार के यज्ञ कार्यों को करके किस तरीके से व्यक्ति इस संसार से, इनके दुखों से और इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर इस ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करता है, पिंड और ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करके और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इसमें अध्याय में 34 श्लोक हैं, जिसमें 1 से 6 तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय उठाया गया है। 7वें और 10वें 7 से 10 तक जगत की उत्पत्ति का विषय है। 11 से 15 तक भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा है और दैवी प्रकृति वालों को भगवत भक्तजन का प्रकार बतलाया गया है। 16 से 19 में सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन है। 20 से 25 श्लोक में सकाम और निष्काम उपासना का फल बतलाया गया है भगवान के द्वारा। और 26 से 34 तक निष्काम भगवत भक्ति की श्री कृष्ण जी ने महिमा बतलाई गई है। तो बोल बंसी वारे की जय। गुरु महाराज को नमस्कार है। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणेश जी को नमस्कार है। और नर को, नारायण को, सरस्वती जी को और व्यास जी को नमस्कार है। अब इसका 9वें अध्याय का आज पाठ प्रारंभ करते हैं। आज का अध्याय पूरा होने के बाद हमारा गीता जी का ये इस क्रम का आधा भाग 18 अध्याय में से आज 9 अध्याय पूरे हो जाएंगे, फिर 9 अध्याय की विवेचना बाकी हो जाएगी। तो इसमें श्री भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि तुझ दोष दृष्टि रहित भक्ति के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि भाई ये गोपनीय ज्ञान मैं तुझे बताऊँगा, क्योंकि तू दोष दृष्टि रहित है और दोष रहित है। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। कि ये जो विज्ञान सहित ज्ञान है, ये जो है बहुत सुगम है, सरल है और साधन करने में ये जो है अविनाशी है और शीघ्र फल देने वाला। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे में श्रद्धा नहीं रखता है, तो वो जो है जीवन और मृत्यु के चक्र में संसार में घूमता ही रहता है, उसका छुटकारा नहीं मिलता है। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल में बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में उनमें मैं स्थित नहीं हूँ। तो जिस तरीके से समुद्र में एक बहुत बड़ा कोई विशाल जो बर्फ़ का टुकड़ा जा रहा है, जिसको हिमखंड बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, अगर ग्लेशियर का कोई टुकड़ा समुद्र में तैर रहा है तो वो जल है और वो जल में ही तैर रहा है। दोनों जल हैं। जो भाप उड़ रही है वो भी जल है और ठोस द्रव गैस 3 रूप हैं। तो जिस तरीके से जल सर्वत्र व्याप्त है उसमें, उसी तरीके से ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करके इस ब्रह्मांड के बाहर भी स्थित है और इस ब्रह्मांड के अंदर भी स्थित है। लेकिन परमात्मा इस भौतिक तत्व में नहीं है, उस भौतिक तत्व को समा के उससे परे है।
वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वो वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। तो जो भूत तत्व क्या है, ये जो है दृश्य और दृष्टा। तो परमात्मा तो दृष्टा है, दृश्य क्या है जहाँ तक प्रकृति है, और परमात्मा क्या है पुरुष। तो जो प्रकृति है वो जो है उसी में सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं उसके अंतर्गत नहीं हूँ, वो प्रकृति जो है वो ईश्वर उसको समाये हुए हैं, लेकिन वो जो है प्रकृति परमात्मा के अंदर नहीं है, लेकिन परमात्मा प्रकृति के अंदर नहीं है, प्रकृति जो है वो परमात्मा को समाये हुए है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। तो ये तो समझने की बात हो गई आराम से कि जैसे आसमान में हवा है, इसी तरीके से ब्रह्म तत्व में ये ब्रह्मांड तैर रहा है, आकाश और ये सारी जो है क्रियाएं उसके अंतर्गत हो रही हैं। अब भगवान कहते हैं कल्प के बारे में, कहते हैं भगवान सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। ये कहते हैं कि हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्प के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं जो इस ब्रह्मांड की प्रकृति, ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय की ये तरंग है, तो ये इनके अलग अलग प्रलय के तो बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा जी जो है क्या करते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, तो उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी। विष्णु भगवान जब प्रकृति ब्रह्मांड बन जाता है तो इस संसार का लालन पालन विष्णु भगवान करते हैं, और जब संहार होता है, प्रलय होता है, तो वो शंकर जी उसका संहार करते हैं। तो जो प्रलय है, तो इस तरीके से जो तीन स्थितियां आई हैं, ये तीनों स्थितियां जो होती हैं, तो एक बार जब प्रकृति नष्ट होती है तो वो फिर सारे जो है तीनों गुण साम्यावस्था को प्राप्त होते हैं और एकदम चारों ओर अंधकार हो जाता है। तो ब्रह्म तत्व जो है वो अपना, वो तो निराकार और निर्गुण है, लेकिन जो प्रकृति भी है, ये गुण भी साम्यावस्था को प्राप्त होके वो अपनी मूल अवस्था में प्रकृति पहुँच के रेस्ट करती है, और आकाश और प्राण जो है आकाश में आराम करता है। ये हो गई कल्परात्रि। कल्प का दिन क्या होता है कि जब आकाश प्राण में कंपन हुआ तो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, स्फोट हुआ ओंकार के, ओंकार से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उससे ब्रह्मांड की रचना हुई, फिर जो है ये दिन प्रारंभ हुआ। तो इसी तरीके से जो एक बार प्रकृति नष्ट होती है और एक बार प्रकृति कल्परात्रि होती है, तो कल्प का दिन और कल्प की रात्रि तो ये वहाँ के जैसे हमारे 24 घंटे होते हैं दिन रात एक, इसी तरीके से कल्परात्रि और कल्प का दिन जो है वो 10 अरब वर्ष का होता है। 5 अरब वर्ष ये ब्रह्मांड रहता है और 5 अरब वर्ष ये नष्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन। तो जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, ऐसे 360 दिन की उनका एक वर्ष होता है, उसको बोलते हैं एक ब्रह्म वर्ष। तो एक ब्रह्म वर्ष में कितने हुए? 10 अरब में 360 का गुणा करेंगे तो 3600 अरब वर्ष का एक जो है ब्रह्मदेव का वर्ष हुआ। और ऐसे 100 वर्ष की इस ब्रह्मांडी की आयु है। तो 100 वर्ष कितने हुए? 3600 गुणा 100, यानी ये समझ लिए 3,60,000 अरब वर्ष इस ब्रह्मांड की आयु है। यानी इस वाले जो ब्रह्मांड है, इसकी जो है बनावट में और इसके डीएनए में कोई अंतर नहीं आएगा 3,60,000 अरब वर्ष तक। इसके बाद कोई म्यूटेशन होता है, कोई चेंज होता है, तो अगले मनवंतर में इसमें कोई चेंज आ सकता है, लेकिन इसका जो है 3,60,000 अरब वर्ष तक इसकी रचना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये भगवान का जो जीवन चक्र का खेल है, दिन रात का खेल है, तो जीवन मृत्यु का खेल, तो ये प्रकृति जो है परमेश्वर के अधीन है और ये सब इसमें थपेड़े खा के ये सब जो है चलता रहता है। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। यही कल्प की जो है वो
चलती रहती है परिवर्तन। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सतत स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं मानते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे को वो जो कर्म है, जो नाश करने का, पैदा करने का जो कर्म है, मैं आसक्ति रहित होकर करता हूँ, इसलिए मेरे को उन कर्मों का कोई बंधन नहीं है। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। अब ये जो है ईश्वर की अध्यक्षता में प्रकृति जो है इस जगत की रचना करती है, संहार करती है, संहार होता है। तो ये जो है ये परमात्मा की अध्यक्षता में हो रहा है और इसी तरीके से ये ब्रह्मांड का चक्र, संसार का चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। अब भगवान कहते हैं कि भाई जो बुद्धिहीन लोग हैं, मूढ़ कहते हैं जिनके अंदर विवेक ज्ञान की कमी है, तमोगुण की प्रधानता है, ऐसे जो लोग हैं वो जो है मेरे परम स्वरूप को, ब्रह्म रूप को न जानते हुए मेरे को ऐसे ही साधारण आदमी मान के जो है वो ये मानते हैं कि ये कोई भगवान नहीं है, वो जो है ये कोई ईश्वर नहीं है, कोई महानता नहीं है, वो मेरे परम भाव को जानते ही नहीं है, तुच्छ समझते हैं, मेरे को बहुत एक साधारण इंसान समझते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त ज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। तो उन लोगों की जो प्रकृति होती है वो आसुरी होती है और वो जो है इस संसार में मोहित रहते हैं और जो है वो जो इसके जो जीवन मृत्यु के चक्र में और दुखों के भोगते हुए वो जो है मोहित होकर कष्टों में ही पड़े रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। लेकिन ये तो ऊपर बता दी, वो तो आसुरी प्रकृति वालों की बता दी है। दूसरी जो गति बताई है वो उन्होंने बताई है। कभी दैवी प्रकृति लोग क्या हैं कि जो दैवी प्रकृति के मनुष्य हैं वो तो जानते हैं कभी ये ईश्वर ने बनाई है संरचना और ईश्वर इसका संचालक है और वो मेरे को जो है इसका सनातन कारण मान के मेरी जो है पूजा करते हैं और मेरे को निरंतर भजते रहते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अब यहाँ भगवान ने कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की त्रिवेणी कर दी है। क्या भक्ति योग भी यहाँ पे ला दिया है कि वो जो लोग हैं दैवी शक्ति वाले लोग, दैवी प्रकृति वाले लोग, वो क्या है, वो मेरा भजन कीर्तन करते हैं, मेरे को अपने कर्म अर्पण करके मेरी पूजा करते हैं और ध्यान से भी युक्त होते हैं। तो कर्म योग का भी पालन कर रहे हैं, ध्यान योग का भी पालन कर रहे हैं, ज्ञान योग का भी पालन कर रहे हैं और राज योग का भी पालन कर रहे हैं। तो वो जो है समस्त जो है मार्गों का पालन करते हुए वो इस तरीके से मेरे को ही प्राप्त हो जाते हैं उपासना करते हुए। दूसरा फिर कह रहे हैं सिर्फ ज्ञान योग की ओर से बता रहे हैं कि दूसरे ज्ञान योगी, तो ये भक्ति योग का मार्ग बता दिया, लेकिन इसमें मिला देते हैं भगवान के भाई खाली भक्ति नहीं हो रही है, भक्ति भी हो रहा है, राजयोग भी लगा रहे हैं, कर्म योग भी लगा रहे हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का है, तो जो भक्त है वो तो सगुण उपासना करता है, भगवान के व्यक्त रूप की उपासना करता है, लेकिन निर्गुण होता है वो निर्गुण स्वरूप की उपासना करता है ज्ञानी, वो जो है सगुण रूप की उपासना नहीं करता है। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं तथा दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार की स्थिति मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। और ज्ञान योगी क्या निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और वो जो है जो बहुत से जो योगी क्या है जो कि मेरे विराट स्वरूप की उपासना करते हैं और ब्राह्मी धारणा हो जाती है उनकी। जब इतना मेरी उपासना करते हैं, ब्रह्म दर्शन करते करते उनकी ब्राह्मी धारणा और ब्राह्मी ध्यान हो गया, अब वो हर चीज़ में वो ब्रह्म दर्शन करते हैं, ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, धृति में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो हो रहा है, वो सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। फिर भगवान कह रहे हैं अपनी जो है विस्तार का जो है भगवान ने वर्णन कर रहा है, संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। भाई श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी है वो सब मैं ही हूँ।
चाहे वो वेद हों, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो जगत का धारण करने वाला हो, चाहे वो कर्म के फल का देने वाला हो, चाहे माता हो, पिता में हो, कोई भी हो, वो सब मेरे सिवा कुछ नहीं है। और प्रभु की जो है महिमा का वो क्या बताते हैं कि प्राप्त होने योग परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार